जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि दुनिया के एक हिस्से में आज भी लोग मुर्दे की राख का सूप बनाकर पी जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? पहली नज़र में ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सच है। यह अद्भुत परंपरा दुनिया की सबसे रहस्यमयी जनजातियों में से एक यानोमामी में पाई जाती है, जो अमेज़न जंगलों की गहराइयों में रहती है। यानोमामी दक्षिण अमेरिका के गहरे जंगलों में रहने वाली एक प्राचीन जनजाति है। इनका जीवन आधुनिक दुनिया से बिल्कुल अलग है और इन्हें इंसानों, प्रकृति और आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध दिखाई देता है। इसी वजह से इनके अंतिम संस्कार की रस्म दुनिया में सबसे अनोखी मानी जाती है। जब यानोमामी समाज का कोई सदस्य मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा हम जैसी नहीं होती। उनकी रस्में बिल्कुल अलग और बेहद प्रतीकात्मक होती हैं। सबसे पहले शव को एक साफ जगह पर रखा जाता है। कुछ दिन या हफ्तों बाद जब शरीर से मांस गलने लगता है तो केवल हड्डियां बचती हैं। इन हड्डियों को ध्यान से इकट्ठा किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ जलाया जाता है। हड्डियों की राख को छानकर एक गाढ़ा पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को केले या किसी स्थानीय फल से बने सूप में मिलाया जाता है। परिवार और करीबी रिश्तेदार मिलकर इस सूप को पीते हैं। ये प्रक्रिया सुनने में जितना अजीब लगती है, उनके लिए उतनी ही पवित्र है। पर ऐसा करते क्यों हैं? यानोमामी लोगों का मानना है कि किसी प्रियजन की मृत्यु सिर्फ शरीर का समाप्त होना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला कदम है। उनकी कई मान्यताएं बेहद दिलचस्प हैं। वे मानते हैं कि जब तक मृतक की राख परिवार के भीतर नहीं जाती, तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। राख वाला सूप पीना मृतक और जीवित लोगों के बीच अटूट रिश्ता बनाए रखता है। ये पीकर वे मृत इंसान को अपने भीतर जीवित रखने का विश्वास रखते हैं। ये परंपरा आत्मा को अगली दुनिया तक सुरक्षित पहुंचाती है। यानोमामी बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम राख पीते हैं तब हम अपने प्रियजन को शरीर और आत्मा दोनों में साथ लेकर चलते हैं। हमारे लिए डरावना, उनके लिए श्रद्धा। हमारी नज़र में ये परंपरा बेहद अजीब, डरावनी या झटका देने वाली लग सकती है, लेकिन जनजाति के लिए ये शोक का तरीका नहीं, ये सम्मान, प्रेम और एकता का प्रतीक है। उनके लिए शव को दफनाना या अकेला छोड़ देना अनादर माना जाता है। वो किसी को मिट्टी में नहीं छोड़ते, बल्कि उसे अपने भीतर हमेशा के लिए संजो लेते हैं। अमेज़न के अंदरूनी हिस्सों में रहने वाला कई यानोमामी समूह आज भी इस परंपरा का पालन करता है। ये सदियों पुरानी रस्म है और आधुनिक दुनिया से कटे होने के कारण आज भी जीवित है। दुनिया में जितनी संस्कृतियां, उतनी अनोखी परंपराएं। यानोमामी का राख वाला सूप हमें ये सिखाता है कि जो हमें अजीब या डरावना लगता है, वो किसी और के लिए सबसे पवित्र चीज हो सकती है।